रिपोर्ट में कहा गया है बुलमर्ग के कि भारत सरकार ने इतना सोना बेचा है, लेकिन यहाँ तो देश को ही बंदी रखा जा रहा है भाई। जब सरकार से आप सवाल करेंगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होगी। अगर सोना नहीं बिका है तो गोदी मीडिया अगर नहीं बिका होता, रिपोर्ट आ जाता बुलमर्ग का, तो अगले गोदी मीडिया हाय तोबा मचाया होता। देश के आर्थिक हालात में घिरी हुई है, विदेश नीति चौपट है, इसमें घिरी हुई है, और एपेस्टिन फाइल में रंगरेलिया मनाते हुए प्रधानमंत्री से लेके सारे IAS IPS लोगों का नाम आ गया है। और Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. देश की अर्थव्यवस्था RBI को लेकर एक विदेशी मीडिया के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई, जिसके बाद देश में बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का सोना बेच दिया गया है, जिस पर सरकार और RBI सफाई देते नजर आ रही है कि ये बात सिरे से गलत है। लेकिन सच्चाई क्या है और विपक्ष इसे किस रूप में देखता है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है कांग्रेस के नेता कमलदेव नारायण जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इस बात में कितनी पुष्टि है कि सोना बेचा गया है कि नहीं। हम तो कहेंगे कि सोना बेचा ही गया है, तभी रिपोर्ट आया है। लेकिन सरकार तो कह रही है और RBI का कहना है कि ये बात गलत है। सरकार में कौन कह रहा है बताइए? कोई जवाबदेह व्यक्ति के नाम बताइए जो कह रहा हो कि सोना नहीं बिका है। बोलिए ना, आप मीडिया वाले हैं। सरकार में कौन कह रहा है? वो सरकार में कौन कह रहा है? वित्त मंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है, कमर्शियल मंत्री कह रहा है, कॉर्पोरेट मंत्री कह रहा है। तो जो जवाबदेह है वो नहीं कह रहा है तो कौन अरुआ कसुआ कह रहा है? इसको कौन सुनता है भाई? शिक्षा का बात होगा तो धर्मेंद्र प्रधान के बात को समझेंगे ना, वित्त का बात होगा तो सीतारमन जी के बात को सुनेंगे ना, और देश का बात होगा तो प्रधानमंत्री जी के बात को सुनेंगे। और कौन प्रवक्ता क्या कह रहा है इससे क्या मतलब है? लेकिन अगर रिपोर्ट आया है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि RBI ने सोना बेच दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है बुलमर्ग के कि भारत सरकार ने इतना सोना बेचा है। तो सोना दो जगह रहता है, स्टेट बैंक में भी सीट सोना रहता है, जिसको आवश्यकता पड़ने पर 91 में चंद्रशेखर जी ने भी रखा था और नरसिम्हा राव जी ने भी रखा था, और 4 महीना में अपना बंधक छुड़ा लिया, फिर आ गया। उस समय भी वही हालात थी, सोवियत संघ टूट रहा था, पूरे विश्व में आपात की स्थिति बनी हुई थी, आर्थिक मंदी की स्थिति छाई थी। तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आर्थिकी को मजबूत करने के लिए गिरवी रखा गया, फिर वापस ले लिया गया। तो क्या है? देश के सपूत के नाते देश के धरोहर को गिरवी रखा गया और देश को माता मानते हुए उसके मजबूती के लिए फिर वापस कर लिया गया। लेकिन यहाँ तो देश को ही बंदी रखा जा रहा है भाई। तो क्या कांग्रेस इसे सड़क से सदन तक इसकी आवाज़ उठाएगी? इसमें कांग्रेस हर इशू पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाई है, लेकिन जो गूंगी बहरी सरकार है, जो हाउस को चलने ही नहीं देती है, जब चुनाव सुधार पर चर्चा की बात होगी तो वंदे मातरम पर चर्चा होगा। जब सरकार से आप सवाल करेंगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होगी। तो जहां यह अपने सरकार में रहने का टूल्स केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद समझता है, उस सरकार से आप क्वेश्चन कहाँ कर सकते हैं? अगर सोना नहीं बिका है तो गोदी मीडिया अगर नहीं बिका होता, रिपोर्ट आ जाता बुलमर्ग का, तो अगले गोदी मीडिया हाय तोबा मचाया होता। कभी गोदी मीडिया पर इस पर चर्चा होते हुए आपने सुना है क्या? सुना है तो बताइए। नहीं सुना है। यही साबित करता है कि बात में सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी चहेती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी और RBI के गवर्नर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि सोना नहीं बिका है, सोना नहीं बंधक रखा गया है, और जो लोग इसको प्रचार कर रहे हैं बुलमर्ग एजेंसी पर केस करें। है औकात? नहीं है, नहीं है, इसलिए कि सच्चाई है। और ये एक ही मामला, इस देश में पूरा स्थिति नारकीय स्थिति है। यह सरकार 5-6 जगह से घिरी हुई है। कहाँ कहाँ घिरी है सुन लीजिए। बेरोजगारी में घिरी हुई है, महंगाई में घिरी हुई है,
देश के आर्थिक हालात में घिरी हुई है, विदेश नीति चौपट है इसमें घिरी हुई है, और एपेस्टिन फाइल में रंगरेलिया मनाते हुए प्रधानमंत्री से लेके सारे IAS IPS लोगों का नाम आ गया है और उनके धनाशीट मित्रों का नाम आ गया है, उससे घिरी हुई है और अमेरिका के CIA के एजेंसी के रूप में काम कर रही है ताकि अमेरिका इस इंडिया को बर्बाद कर सके। और देश की जनता अभी समझ चुकी है, जिस देश का CJI बेरोजगार को कॉकरोच कहता हो, वहाँ आप ये उम्मीद करते हो कि संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित है, तो या तो आप भी अंधे हैं ना तो हम भी अंधे हैं। यह सरकार गूंगी और बहरी है और अंधी है, और अंधभक्त लोग भी अभी बात समझ रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो इनसे मुक्ति पाना होगा। आने वाले दिन में देश इनसे मुक्त जरूर हो जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है कमल देव नारायण सिंह ने। इन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो इनको देश से हटाना होगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर इस बात सोने बेचने की बात में सच्चाई नहीं है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और RBI के गवर्नर एक साथ बयान दें कि ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।